भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई वाले महाराष्ट्र व आदिवासी बहुल इलाके झारखंड में 20 नवंबर 2024 को हुए विधानसभा चुनाव का परिणाम पर लगी हुई है। इसी बीच एडवोकेट ने भी अपनी रखी है। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल का आंकलन मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर 20 नवंबर 2024 शाम 6 के बाद से शुरू हो गए हैं। हर राजनीतिक दल व उम्मीदवार की सांसें अटकी हुई हैं। हालांकि हर पार्टी व उम्मीदवार अपनी जीत का दम भर रहे हैं, परंतु एग्जिट पोल दोनों पक्षों में अति भारी टक्कर होने के आंकड़े दे रहे हैं, जिसमें मात्र 10 सीटों का अंतर बताया जा रहा है, जिसमें बाजी किधर भी पलट सकती है। इसका एक कारण शहरी क्षेत्र में मतदान का कम प्रतिशत होना भी है। जैसे मुंबई, पुणे व नागपुर जैसे शहरी इलाकों में 50 से 55% मतदान होना मतदाताओं की उदासीनता को व्यक्त करते हैं, जिससे स्वाभाविक रूप से महायुति को फर्क पड़ने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि महायुति व महाविकास आघाड़ी दोनों को मिलने वाली सीटों का अंतर बहुत कम बताया जा रहा है, परंतु मेरा व्यक्तिगत रूप से आकलन व पिछले 1 माह से महाराष्ट्र व झारखंड के चुनावों पर नजर रख रहा हूं, तो मेरा अनुमान है महाराष्ट्र में महायुति व झारखंड में सोरेन सरकार की वापसी होने की संभावना दिखाई दे रही है। हालांकि हकीकत से पर्दा 23 नवंबर 2024 को ही उठेगा, यह मेरा निजी आकलन है, क्योंकि अब मतदाताओं ने उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला मशीनों में कैद कर दिया है, जिसका पता हमें 23 नवंबर 2024 को ही मालूम पड़ेगा। आइए जाने एडवोकेट का क्या है अनुमान। ऐसे ही अपने क्षेत्र का तमाम अपडेट सबसे पहले और बिल्कुल निष्पक्ष देखना चाहते हैं तो वेब इंडिया न्यूज चैनल को जल्द सब्सक्राइब करें। वेब इंडिया न्यूज चैनल से संवाददाता शशिकांत गिरी की खास रिपोर्ट। एडवोकेट किशन सन्मुखदास, भावनानी, गोंदिया, महाराष्ट्र। साथियों, कल हमने 20 नवंबर 2024 को देखे कि चुनाव जैसे समाप्त हुआ 6 बजे तो मीडिया में पूरे एग्जिट पोल आना चालू हो गए। उसमें ऐसा दिखाया जा रहा था कि महायुति और महाविकास आघाड़ी का बहुत ही जोरदार टक्कर है, जो कि हम शुरू से ही देखते आ रहे थे। मेरी पिछले 1 महीने से दोनों पे, महाविकास आघाड़ी और महायुति पे मीडिया के थ्रू नज़र पूरी बनी हुई थी और अपने में गोंदिया विधानसभा क्षेत्र पे भी नज़र रखे हुए था। दोनों में ज़बरदस्त टक्कर हो रही थी, लेकिन हमें 20 तारीख के बाद में जो शाम को हमको पता चला तो बहुत ही ज़बरदस्त टक्कर है। यानी उसमें बताया गया है कि महायुति को 137 से 47 या 50 सीटों के आसपास आ रहा है और महाविकास आघाड़ी को 135 से 45 सीटों के आसपास आ रहा है। यानी 10 सीटों का सिर्फ अंतर आ रहा है, जो एक बहुत बड़ी बात है। अभी हमको 23 नवंबर 2024 को ही पता चलेगा कि क्या हुआ, लेकिन ये चीज़ देखने को मिलेगी बहुत ज़ोरदार टक्कर है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो बहुत कम है। जैसे मैंने कल ही एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं 2 बजे वोटिंग करने जब गया तो मैं सिर्फ वहाँ अकेला ही था, दूसरा कोई वहाँ पे नहीं था। मैं अकेला ही जाकर के वोट किया, कोई लाइन नहीं थी, कुछ नहीं थी। मैं देख करके हैरान रह गया, ये मैंने इंटरव्यू में कहा। लेकिन शाम को मुझे फिर पता चला कि हमारे क्षेत्र में 65% के आसपास वोटिंग हुई और महाराष्ट्र में 55% के आसपास वोटिंग हुई है। हालांकि झारखंड में 65% हुई है। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो वोटिंग परसेंटेज हो रहा है बहुत ज़्यादा हो रहा है और शहरी क्षेत्रों में परसेंटेज कम आ रहा है। जैसे हम बॉम्बे की पकड़ें तो बॉम्बे में वोटिंग प्रतिशत बहुत कम आया है। इसके ऊपर बहुत ही मीडिया में एक बहस चल पड़ी है। तो मेरा ऐसा सुझाव है चुनाव आयोग को कि एक ऐसा नियम या कुछ बनाए कि एक वोटिंग देना एक कंपलसरी किया जाए। अब मैं तीसरी बात आता हूँ अपने क्षेत्र के ऊपर। हमारा जो गोंदिया विधानसभा क्षेत्र है उसमें अग्रवाल वर्सेस अग्रवाल की टक्कर हो रही है। यानी एक अग्रवाल जो बीजेपी में शामिल हुआ था वो उसकी 6 साल का जो निलंबित था वो समाप्त कर दिया गया था और उसे प्रत्याशी बनाया गया था। मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि जैसे पिछली बार उन्हें टिकट नहीं दी गई थी और उन्हें चाबी के ऊपर उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन अभी भी अगर वो चाबी के ऊपर चुनाव लड़ते तो जीत सकते थे। हालांकि वो बीजेपी में आए और फूल के ऊपर चुनाव लड़े तो उन्हें बहुत बेनिफिट मिलेगा। मैं ऐसा कहना चाहता हूँ, कुल मिला के मेरा खुद का अनुमान है कि 23 तारीख को जो रिजल्ट आएगा उसमें हमारे एरिया के श्री विनोद जी अग्रवाल चुन के आ रहे हैं। मैं इस इंटरव्यू के माध्यम से उन्हें एडवांस में बधाई देना चाहता हूँ। विनोद जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। और महाराष्ट्र में मेरा ऐसा अनुमान है कि महायुति सरकार ही आएगी, चाहे वो बहुत कम वोटों से आए।
बहुत बहुत शुक्रिया। जब मामला हो आपके सपनों का घर का तो समझौता कैसा। जी हाँ, अब आपका भी सपना होगा साकार। अब आपके शहर रामनगर में खुल गया है होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन, जहां आपको सभी प्रकार के मकान का 2D 3D नक्शा या फिर नक्शा बनवाना हो, नक्शा पास, सुपरविजन, सर्वे, अनुमानित लागत ब्यौरा, पुराना मकान नवीकरण, भवन सलाह, मेंटेनेंस, जमीन प्लॉटिंग एवं मकान संबंधित इंटीरियर डेकोरेशन, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर, कारीगर इत्यादि के लिए रामनगर एवं अन्य जिले के लोग संपर्क करें। होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के सगुनी मेन रोड, जिसके प्रोप्राइटर हैं इंजीनियर मसूद आलम, जिनका मोबाइल नंबर 9162052355।